वेलकम टू द विनर कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हम चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे। आज उन्हीं टर्म्स को हम कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट टर्म दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं? आपके जो भी आपने मनी रिसीव करी है फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स जो भी आप मनी रिसीव कर रहे हैं, डे टू डे इनकम आपकी जो हो रही है, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। उसके बाद आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो भी आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं फॉर द टेक ओवर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी के अंदर एक पार्ट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट देखिए, इसमें रेवेन्यू भी आ रहा है, एक्सपेंडिचर भी आ रहा है, यानी आपकी इनकम भी हो रही है और एक्सपेंस भी हो रहा है। तो ये क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल आपका एग्जांपल आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर देखिए, इसमें क्या होता है, आपने एक्सपेंस आज कर दिया है, लेकिन उसका रेवेन्यू आप ईयर टू ईयर जनरेट करते रहते हैं। जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट आपने आज करी, इन्वेस्टमेंट आपने आज करी, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट से जितने भी आपके कस्टमर्स ऐड हुए हैं, न्यू कस्टमर्स और जो ऐड हुए हैं, वो आपको क्या दे रहे हैं? रेवेन्यू दे रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस एक्सपेंस को आप अपनी बैलेंस शीट में ईयर टू ईयर राइट ऑफ करते रहते हैं और रेवेन्यू ऑन करते रहते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर है? उसके बाद आपका आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मनी पेड फॉर द प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। फॉर द जितने भी आपके एक्सपेंस हो रहे हैं गुड्स की प्रोडक्शन में या गुड्स को सेल करने में, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। क्लियर? उसके बाद आपकी टर्म आती है इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम को समझने के लिए हम उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे। इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एक सिंपल सा एग्जांपल देकर इसको मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू सपोज करिए आपने एक पेन परचेज करा है, आपने 10 रुपीज अपने सेलर को दिए हैं। ठीक है, आपने 10 रुपीज सेलर को दिए हैं। उस पेन को बनाने का, उस पेन की कॉस्ट कितने की है? 8 रुपीज। उसको बनाने में जितने भी एक्सपेंसेस हमारे लगे हैं वो हैं 8 रुपीज। अब आपकी इनकम कितनी हो गई? 2। 10 रुपीज आपका रेवेन्यू जो आपने एमआरपी पे किया है सेलर को, 8 रुपीज उस सेलर के बनाने की कॉस्ट है, तो उस सेलर को इनकम कितनी हुई है? 2। तो हम इनकम के लिए क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। वो आपकी क्या हो गई? इनकम। और रेवेन्यू क्या हो गया? इसी फॉर्मूले से हम रेवेन्यू की डेफिनेशन भी जनरेट करेंगे। रेवेन्यू दैट इज द इनकम पेड टू द सेलर। वो आपका क्या है? रेवेन्यू। इनकम अर्न्ड फ्रॉम द कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर ने हमें पे किया है वो हमारी क्या बन जाता है? रेवेन्यू बन जाता है। क्लियर है? इसके अंदर अब आपका क्या आता है? एक और आपकी डेफिनेशन आ जाती है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होती है? अब देखिए, ये रेवेन्यू भी आपका होगी मैम, रेवेन्यू भी, इनकम भी हमारा क्या है? प्रॉफिट ही है? नो, इनकम प्रॉफिट आपका क्या होता है? टोटल ऑफ रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस।
जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम अपनी, जब आपकी बैलेंस शीट क्लोज होती है तो हम अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ईयर एंड पे या मंथ एंड पे अपना प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं तो आप उसको क्या लेते हैं, टोटल रेवेन्यू, जितना आपको टोटल रेवेन्यू हुआ है ओवर टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, तो ये आपका आ जाता है प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट से रिलेटेड एक और डेफिनेशन निकलती है गेन। कहेंगे प्रॉफिट और गेन तो सेम है, नो, दीज टू टर्म्स आर नॉट सिमिलर। गेन क्या होता है, गेन जब हम कोई फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं उससे हमें जो प्रॉफिट अर्न होता है उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है गेन। क्लियर। तो उसके बाद हमारा आता है परचेजेस। परचेजेस क्या होते हैं, जो भी हम टेक ओवर करते हैं अपने गुड्स को, उनको हम बोलते हैं परचेजेस। अब ये गुड्स क्या होते हैं, गुड्स होते हैं जिस भी प्रोडक्ट में हमारी कंपनी डील करती है, हमारी फर्म मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, लार्ज बिजनेस कर रही है, उसके लिए हम गुड्स वर्ड यूज करते हैं। और गुड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, परचेज वर्ड यूज करते हैं। क्लियर। जैसे कि सपोज करिए मेरा फर्नीचर का काम है, फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर के बिजनेस के अंदर जितने भी मैं चेयर है, टेबल है, फर्नीचर, जितना भी मेरा फर्नीचर होगा उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, परचेज वर्ड यूज करूंगी। क्लियर। इसी से एक और डेफिनेशन अराइज होती है, परचेज रिटर्न। सपोज करो मैंने परचेज करा है बट उसमें से 2 गुड्स हैं जो डिफेक्टिव निकल आए हैं। अब डिफेक्टिव गुड्स को जब मैं रिटर्न कर दूंगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। ऐसे ही एक और डेफिनेशन आती है सेल। सेल क्या होता है, जब भी मैं गुड्स को बेचूंगी, अब इन गुड्स को अगर मैंने परचेज किया है तो मैं सेल भी करूंगी, सेल भी करूंगी, तो उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, सेल वर्ड यूज करूंगी। और अगर बायर ने मुझे रिटर्न कर दिए मेरे गुड्स, बायर के पास मैंने गुड्स को सेल करा है, सपोज करो वो गुड्स भी डिफेक्टिव निकल आए हैं या कोई और भी वन और दी अदर रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है रिटर्न करने का, तो जब वो मुझे रिटर्न करेगा तो मेरी क्या हो जाएंगी, सेल्स रिटर्न बन जाएंगी। क्लियर है। उसके बाद हमारी अदर डेफिनेशन आ जाती है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 पार्ट्स आते हैं आपके, जैसे कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स क्या होते हैं, जिनको भी आप क्रेडिट पे सेल करते हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, डेटर्स बन जाते हैं। और बिल्स रिसीवेबल एक प्रॉमिसरी नोट होता है जो वो हमें इशू करते हैं कि हम आपको विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम आपको आपकी पेमेंट दे देंगे, तो उस प्रॉमिसरी नोट को हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। इसी के अंदर एक और आ जाती है आपकी ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में भी फर्दर 2 आ जाते हैं आपके, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे आप क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते हैं। अब वो आपकी लायबिलिटी है, आपको उन्हें मनी रिटर्न करनी है, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स बन जाते हैं। और वो जब हम उन्हें कोई प्रॉमिसरी नोट इशू करते हैं कि हम आपको विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड के विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में हम आपको आपकी मनी रिटर्न कर देंगे, तो वो हमारे बन जाते हैं बिल्स पेएबल। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारा आता है गुड्स। गुड्स में बार बार वर्ड यूज कर ही चुकी हूँ। जिस भी मेन प्रोडक्ट में हम डील करते हैं उस मेन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं गुड्स। क्लियर। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, फर्नीचर में अगर मैं कहीं पर भी कुछ भी गुड सेल करती हूँ, परचेज करती हूँ, मेन डीलिंग करती हूँ, तो उसके लिए मैं वर्ड्स यूज करूंगी गुड्स। फर्नीचर, रेस्ट ऑफ द फर्नीचर अगर मैं कुछ लेती हूँ तो वो मेरा उस अकाउंट में चला जाता है। क्लियर है। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी मेरा गुड्स से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस फर्नीचर का है, तो प्लांट एंड मशीनरी को मैं गुड्स में नहीं डालूंगी, प्लांट एंड मशीनरी को मैं अपने फिक्स एसेट्स में ही डालूंगी। वो उसके लिए मैं प्लांट एंड मशीनरी का ही अकाउंट बनाऊंगी। क्लियर है।
उसके बाद आपकी आती है कॉस्ट। कॉस्ट जैसे कि अभी हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस के अंदर, जितना भी कॉस्ट मेरी लगी है, जितने भी मैंने एक्सपेंसेस किए हैं एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स, उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करती हूँ, कॉस्ट। कि मुझे ये गुड्स एट माय प्लेस कितने का पड़ा है, कितने का मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, तो वो मेरी क्या बन जाती है, कॉस्ट बन जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? आज की क्लास हम कॉस्ट तक ही कंप्लीट करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, and please like, share and subscribe my YouTube channel, that is the Winner Coaching Classes. Thank you for watching me. Thank you, students.